तो एक तरफ यहाँ पे HP Victus 16 एंड दूसरी तरफ यहाँ पे Asus TUF F16। तो इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, तो दोनों के अंदर आपको RTX 4060 मिलता है एंड दोनों ही अपने आपको ना बेस्ट वैल्यू लैपटॉप्स बताते हैं। तो एक्चुअली में यहाँ पे कौन सा वर्थ इट रहने वाला है बाय करने में, आज इसके बारे में ना हम पूरी बात करने वाले हैं कि आप एक लैपटॉप बाय करो एंड बाद में आपको इशू नहीं आना चाहिए, प्लस में आपको ना बाद में रिग्रेट फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये लैपटॉप मैंने अपने काम के लिए लिया है, मेरे काम में पूरा भी नहीं पड़ रहा कि मुझे यार कम क्यों पड़ रही है परफॉर्मेंस एंड ऑल। तो सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि जब भी आप यहाँ पे ना एक लैपटॉप बाय करते हो ना, वो आपके लिए बहुत मैटर करता है। अराउंड अगर हम कॉस्ट की बात करें ना, तो यहाँ पे 1 लाख से ऊपर के लैपटॉप है एंड जब यहाँ पे ना ये लैपटॉप आप बाय करो तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि एटलीस्ट बिल्ड क्वालिटी जो रहती है ना वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए, कि कोई चीप लैपटॉप उठाया ऐसा ना लगे। ओवरऑल यहाँ पे दोनों लैपटॉप्स की बात करूँ तो हैंड फील जो है ना वो यहाँ पे दोनों की ही सिमिलर है। बाकी हमने इससे पहले रिव्यू भी कर रखे हैं विक्टस के कुछ लैपटॉप्स एंड इस स्टफ के भी कर रखे हैं। एंड अब यहाँ पे ना एक ऐसी डिटेल है जो ना आपको ऐसा तो लगता है कि लेते टाइम की भाई ये यार क्या फर्क पड़ता है इस चीज से, बट यूज करते टाइम काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। सो वो है यहाँ पे हिंज डिजाइन। सो जो HP Victus है ना 1 पॉइंट मिडिल हिंज यूज करता है, जिसका मतलब ये है कि स्क्रीन थोड़ी यहाँ पे ना वॉबली लगती है। अगर आप यहाँ पे एक हाथ से लिड ओपन करना चाहो तो नहीं कर सकते। देखो शुरू में तो ऐसा नहीं लगता, बट डेली यूज में जब आप यूज करते हो ना ये काफी नोटिसेबल होती है। बिल्ड में यहाँ पे TUF F16 क्लियरली आगे है। देन यहाँ पे बात कर लेते हैं कीबोर्ड एंड ट्रैक पैड की। Asus ने यहाँ पे फुल RGB कीबोर्ड आपको दिया है, एक सिंगल जोन के साथ, उनके साथ 4 डेडिकेटेड हॉटकीज, आर्मरी क्रेट, माइक म्यूट, वॉल्यूम कंट्रोल्स। HP Victus में आपको सिर्फ बैकलाइट कीबोर्ड मिलेगा, RGB नहीं मिलेगी उसके अंदर। एंड बताओ ना यार, तो काफी लोगों को ना ये चीज भी काफी अच्छी लगती है कि भाई उनका लैपटॉप ना यार बहुत सिंपल दिखना चाहिए। अब देखो जो HP Victus है ना वो यहाँ पे आप चाहे ऑफिस लेके चले जाओ, आप चाहे अपना मतलब नॉर्मल गेमिंग सेटअप पे अपने लगा दो, तो दोनों में यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। जो Asus TUF है ना वो यहाँ पे मतलब आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आजकल तो सब लेके जा रहे हैं ऑफिस वगैरह भी, बट गेमिंग में यहाँ पे परफेक्ट ज्यादा वही बैठता है। ट्रैक पैड की यहाँ पे बात करें तो Asus ने यहाँ पे ग्लास ट्रैक पैड दिया है। HP की जो कीज है ना वो यहाँ पे ज्यादा क्लिकी और टेक्टाइल लगते हैं। जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है ना वो एक्चुअली में आपको HP में ज्यादा बेटर मिलेगा। तो कोडिंग एंड राइटिंग जो यहाँ पे करते हैं उनके यहाँ पे कीबोर्ड जो है ना वो काफी मैटर करेगा। देन यहाँ पे HP की बात करूँ तो थोड़ा यहाँ पे प्लास्टिक की फील देता है, प्लास्टिक ही है, लेकिन सरप्राइजिंगली ना एक्यूरेसी में स्लाइटली HP यहाँ पे आगे है। इन दोनों कैटेगरीज में ना देखो ऑनेस्टली यहाँ पे कोई यहाँ पे क्लियर विनर नहीं है। देन यहाँ पे ना अगर डिस्प्ले की बात करूँ तो डिस्प्ले की बात करने से पहले बता देता हूँ आपको यहाँ पे F16 यहाँ पे विनर रहने वाला है। और ये जो है ना ये बड़ा डिफरेंस है, सिर्फ नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं, रियली उसके अंदर भी F16 के अंदर 16 इंचेस 16:10 एस्पेक्ट रेशियो पैनल है, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 300 निट्स ब्राइटनेस। HP Victus की बेस मॉडल में 16.1 इंचेस 16:9 है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, 250 निट्स ब्राइटनेस, 64% sRGB। ये वही स्क्रीन है जिसके अंदर आप मूवीज देखो, यूट्यूब चलाओ आराम से, कलर सेंसिटिव काम आप कर सकते हो, कलर्स वॉश्ड आउट लगते हैं। देन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोनों के स्पेक्स के बारे में। सो यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस की हम बात करते हैं दोनों की। सो HP Victus के अंदर आपको i7 14700HX मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पे Asus TUF F16, इसके अंदर आपको इंटेल की तरफ से वही i7 13650HX मिलता है। देन उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था सेम ग्राफिक्स कार्ड है, RTX 4060 आपको यहाँ पे मिलता है। बट यहाँ पे GPU की TGP की बात करूँ ना तो यहाँ पे अप टू आपको 120 वॉट मिल रहा है HP Victus में एंड 140 वॉट आपको मिल रहा है Asus TUF में। सो इस चीज का यहाँ पे फर्क रहेगा। देन रैम की बात करूँ तो रैम यहाँ पे 16GB DDR5 रैम आपको दोनों में मिल रही है एंड अपग्रेडेबल रैम है। देन स्टोरेज की बात करें तो 1TB यहाँ पे आपको Gen 4 NVMe SSD मिलेगी, दोनों में ही सेम मिलने वाली है। देन उसके बाद बात कर लेते हैं इनके पोर्ट्स के बारे में। तो इसके अंदर आपको एक यहाँ पे Thunderbolt 4 पोर्ट मिलेगा USB-C एंड 3 आपको USB-A पोर्ट्स मिलेंगे, HDMI 2.1 का आपको पोर्ट मिलेगा। देन यहाँ पे 3.5mm का हेडफोन जैक आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड देन बात कर लेते हैं Asus TUF में आपको 2 यहाँ पे USB-A पोर्ट्स मिलेंगे, HDMI 2.1 का एक पोर्ट मिलेगा, देन 3.5mm का हेडफोन जैक यहाँ मिलेगा। देन उसके बाद वेबकैम यहाँ पे 1080p HD आपको मिलेगा HP Victus में, 720p HD मिलेगा आपको यहाँ Asus TUF के अंदर। सो वेबकैम में बेटर आप देख ही सकते हो, फर्क तो है। देन वेट आप दोनों का देख सकते हो, वेट में ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पे HP Victus जो है वो थोड़ा सा हैवी है एज कम्पेयर टू अपना Asus TUF। देन उसके बाद यहाँ पे बेंचमार्क्स की बात कर लेते हैं। बेंचमार्क्स यहाँ पे ना काफी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो इसको देख रहे ना आपको समझ आ जाएगा। Geekbench सिंगल एंड मल्टी कोर का कुछ ये रिजल्ट आएगा एंड Cinebench R23 सिंगल एंड मल्टी कोर आप देख सकते हो, दोनों में कुछ ये रिजल्ट आ रहा है। देन Cinebench 2024 सिंगल एंड मल्टी कोर का रिजल्ट आप देख सकते हो। देन
CPU, सिंगल थ्रेड एंड मल्टी थ्रेड दोनों का आप रिजल्ट देख सकते हो। देन इफ अगर हम यहाँ पे एडिटिंग को लेके बात करें, प्रीमियर प्रो के 4K रेंडर टेस्ट में यहाँ पे Asus ने 4 मिनट 41 सेकंड्स के लिए, जबकि HP Victus को यहाँ 5 मिनट 26 सेकंड्स लगे। देन उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी यहाँ पे Asus ने 4 मिनट 22 सेकंड्स में यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, जबकि HP ने यहाँ पे 4 मिनट 52 सेकंड्स लिए। देन बात कर लेते हैं जिसका यहाँ पे सबको वेट था, वो है गेमिंग परफॉर्मेंस। क्यों भाई गेमिंग कैसी हो जाएगी इसके अंदर, क्योंकि यार हमें तो यार साथ साथ गेमिंग भी करनी है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पे गेमिंग टेस्ट भी देख लेते हैं। सबसे पहले है Cyberpunk 92 FPS के आसपास आपको मिलेंगे HP Victus 16 के अंदर, एंड Asus TUF गेमिंग में आपको 16 के अंदर 98 FPS मिलेंगे। सो Asus TUF यहाँ पे आगे है। देन उसके बाद RDR2 की बात करते हैं, 106 एवरेज FPS आपको मिलेंगे HP Victus में, एंड 111 FPS के अराउंड में एवरेज FPS आपको Asus TUF में मिलेंगे, इसमें भी आगे है। Forza Horizon 5 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे 148 FPS आपको HP Victus में मिलेंगे एवरेज FPS, एंड 155 FPS आपको यहाँ पे Asus TUF में मिलेंगे, यही भी एवरेज FPS ही है। देन उसके बाद बात कर रहे हैं Spider-Man Remastered की। Remastered में आपको यहाँ पे 126 FPS HP Victus में मिलेंगे, 121 FPS आपको Asus TUF में मिलेंगे। देन लास्ट ऑफ अस पार्ट 1 की बात करूं तो 82 FPS आपको HP Victus में मिलेंगे, एंड 88 FPS आपको Asus TUF में मिलेंगे। सो क्लियरली आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, एंड Asus TUF जो है यहाँ पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है एज कम्पेयर टू हमारा HP Victus। देन अब इन सब के बाद आपको फाइनल कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए उसकी बात करते हैं। फाइनल डिसीजन बताना तो जरूरी है। अगर तुम लैपटॉप को ना ऐसे देखते हो भाई, कंप्लीट पैकेज चाहिए आपको, ठीक है। उसके अंदर अच्छी स्क्रीन भी होनी चाहिए, अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी होनी चाहिए, प्रॉपर कोड सिलेक्शन, कंटेंट क्रिएशन में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आपको चाहिए, तो Asus TUF F16 एक ऑप्शन है, उस पे आप जा सकते हो। तुम मेनली यहाँ पे ई स्पोर्ट्स वगैरह गेम ज्यादा खेलते हो, CPU हेवी गेम्स में आपको स्टेबल FPS चाहिए, या फिर तुम्हारे काम में ना ज्यादा मल्टी थ्रेडेड CPU यूज होता है, देन देखो HP Victus एक पावरफुल ऑप्शन है, आप HP Victus की तरफ जा सकते हो। तो वेल यार आज के लिए बस इतना ही, बाकी यार हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके बताना आप इन दोनों में से कोई लैपटॉप बाय कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो, या फिर कौन सा लैपटॉप बाय कर रहे हो। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।